Hello बच्चों, welcome in today's lecture. Today we are studying chapter number 6, application of derivative of standard 12th. This is an most important topic for that board exam and the derivative chapters also. So this is an application of the derivative. लास्ट चैप्टर में हमने डेरिवेटिव कैसे होते, क्या होते और कैसे निकलते हैं ये पढ़ा था. अब इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ पर है. तो आपका फिजिक्स, जो पूरा फिजिक्स है आपका, इसी के ऊपर तो डिपेंड होता है. हर जगह आपको डिफरेंशिएट मिलता ही मिलता है, डेरिवेटिव मिलते ही मिलते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसी के हिसाब से मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ये वाला हमारा पहला एप्लीकेशन है जो इस साल बोर्ड के लिए नहीं है. दूसरा वाला जो हमारा होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. अब फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं मतलब क्या होता है और डिक्रीजिंग होते हैं तो क्या होता है, अब ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सो टुडेज टॉपिक इज increasing and decreasing function. So on your screen you can visualize that a graph, and this graph is on this side is decreasing and on this side is an increasing, because यहाँ पर -2 से -1 तक 0 तक आ रहा है और यहाँ से 0 से लेके 1 2 3 और मेनी मोर जा रहा है. So this side is say that decreasing function and this side says that increasing function. तो ये अब कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप चेक कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, और यहाँ पर भी आप x की वैल्यू चेक कर रहे हो तब भी आपको ये समझ में आ रहा है दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस ग्राफ इज सेज दैट देन दैट द ग्राफ x is an positive number so it is an increasing, x is a negative number so is that an decreasing. On that base, that the first condition, that definition number 1 says that let I be an open interval contained in the domain of a real valued function f if f is said to be increasing function. अब f increasing कब होता है, अगर एक इंटरवल ले रहे आया, हमारा इंटरवल है कोई भी, तो इंक्रीजिंग कब बनता है कि x1 एंड इज लेस देन x2. x1 x2 हमारे कोई भी इंटरवल है, इंटरवल के अंदर के नंबर से कोई भी दो नंबर, तो उसी ब्रैकेट के लिए अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 होना चाहिए. मतलब यहाँ के लिए हम देखेंगे हमारे ग्राफ में that this graph is says that x1 से वैल्यू is 0, x2 से वैल्यू is 1/2. तो 0 इज लेस देन 1/2. तो f ऑफ x1 मीन्स व्हाट, f ऑफ x1 क्या बना हमारा, यहाँ पे आंसर निकाला तो 0, और ये कितना बनेगा 1/4. तो 0 अगर 1/2 से लेस है तो 0 1/4 से भी लेस होना चाहिए. सो हिंस प्रूव दिस इज फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी थी दैट उसी में, इफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ x1 इज लेस देन x2, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो तो इंक्रीजिंग है, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. देन डिक्रीजिंग के लिए क्या है, दैट x1 इज लेस देन x2, देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2. लेस देन और इक्वल टू हो तो डिक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. अब ये हम कैसे समझेंगे, दैट यू कैन अगेन यूज दैट ग्राफ. x1 इज लेस देन x2, सो चेक करिए -2 इज लेस देन -1, इट इज़ ट्रू. तो -2 अगर -1 से लेस देन है तो 4 भी 1 से लेस देन होना चाहिए, पर ये होता है क्या, नहीं, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 1. तो x1 इज लेस देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो इस प्रकार से आपको ये समझना है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन नंबर 1. तो आप पूछोगे इसमें डेरिवेटिव कहाँ है, ये तो सीधा सीधा एग्जाम्पल्स हुआ. तो डेरिवेटिव के लिए यही वाली जो डेफिनेशन है हम बनाएंगे, दैट यूजिंग दैट डेरिवेटिव फंक्शन ऑन दिस थ्योरम, दैट इफ f is a continuous on ab, closed interval ab, and differentiable and open interval ab, then f is increasing function in the closed interval ab if their derivative must be greater than 0. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव 0 आता है तो फंक्शन कांस्टेंट है. There are again definitions using the derivative, that
अगर फंक्शन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव ऑन द इंटरवल व्हाट ए बी, पॉजिटिव मिलता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, निगेटिव मिलता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और कांस्टेंट मिलता है तो दैट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, दैट नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये वाली डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे और इसी के ऊपर हमारे एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे। दैट यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 ऑन दैट पेज नंबर 201। चेक करेंगे कि काम कैसे होता है। दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग मतलब क्या, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए हर जगह के लिए। हमने निकाला डेरिवेटिव निकाला एफ एक्स क्यूब का 3x², 3x² का निकाला 6x, और ये 4 का निकाला 4। इसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो मिला हमें 3x-1² और +1। अब ये स्क्वायर है और स्क्वायर नेवर निगेटिव हमें पता है, तो ये वाला फंक्शन ऑल पॉजिटिव मिलने वाला है। उसमें एक ऐड कर दो, तो अगर भैया जीरो भी आया तो भी +1 डाल दो, तो ये तो प्लस ही मिलने वाला है। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x this function is positive, and this function is positive means what, f dash of x is positive, if f dash of x positive means what, it is strictly increasing on r। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर ये निगेटिव मिलता है तो निगेटिव के लिए चेक करिए, पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव के लिए चेक करिए। तो ये वाले एग्जाम्पल्स से हमें सॉल्व करना है हमारी आने वाली एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज नंबर 6.2। दैट पहला वाला एग्जांपल, शो दैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x+17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अरे अगर इसका डेरिवेटिव निकालो तो डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, डेरिवेटिव ऑफ 17 0, दैट इज 3 + 0 3। 3 is a positive number, so is it always positive, and hence function is strictly increasing on r। हम ये एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बना दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+17, एफ डैश ऑफ एक्स 3x का डेरिवेटिव 3, 17 डेरिवेटिव 0, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट वाला हमारा वही वाला एग्जांपल है, दैट एग्जांपल नंबर 2 सेम इसी प्रकार से है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e⁻²x। अब e⁻²x अगर हम देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि शो दैट इट इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x f dash of x is equals to 2e⁻²x। now it is an पावर टर्म में डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब x वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब भी आंसर हमारा पॉजिटिव आने वाला है, अगर ये 0 कर दे तब भी आंसर हमारा पॉजिटिव मिलने वाला है, अगर ये निगेटिव भी कर दो तब भी हमारे आंसर्स पॉजिटिव मिलने वाले हैं। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x f dash of x is greater than 0, hence function is increasing। तो ये वाले एग्जांपल्स आप इजीली ऐसे प्रकार से कर पाओगे। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। दैट ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है कि आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, और साइन एक्स के बारे में तो आपको पता है कि इसका वाला जो ग्राफ है दैट ग्राफ बिकम्स व्हाट, पता है हमें, वी विल प्लॉट द ग्राफ, देन फॉर 0 साइन 0 इज 0, और उसके बाद साइन π/2 के लिए 1 होता है। दैट जिस प्रकार से हमारा ग्राफ चलता है दैट 0 π/2 पाई और फिर 3π/2 एंड मोर। देन अब चेक करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स आएगा हमारा कॉस ऑफ एक्स। कॉस एक्स के बारे में भी आपको पता है कि उसका ग्राफ क्या होता है, दैट कॉस का ग्राफ होता है यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से बाद निगेटिव। सो दिस इज एन साइन ग्राफ एंड दिस इज एन कॉस ग्राफ। तो कॉस जो होता है 0 से लेके π/2 तक तो पॉजिटिव मिलता है, और π/2 से फिर पाई के बीच में वो हमें निगेटिव मिलता है। देन इफ x इज इन 0 to π/2, f dash of x is greater than 0। if x is in open interval π/2 to pi, then
f dash of x is less than 0. So our definition says that if it is positive, function is increasing. If it is negative, function is decreasing. Hence, f of x is equal to sin x is increasing function when that x is in 0 to pi by 2, or it is in decreasing when x is in pi by 2 to pi. That is your third example. You can easily doing that on that format. नेक्स्ट, अब इसी प्रकार से हम एग्जांपल्स लेंगे, तो अब एग्जांपल्स आपको मिलने वाले हैं. एग्जांपल नंबर, नाउ वी कैन टेक एग्जांपल नंबर 6c because remaining examples are same. You can do it easily. That f of x is equals to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1. Now take a differentiation. F dash of x is equals to what? This is 6x square because 3 is outside. Then 3 into 2 is 6 and 3 minus 1 is 2. Minus 18x, 9 2s are 18, minus 12 plus 1, that is equals to 0. Then f dash of x is equals to, when minus 6 will be common, remaining is x square, then plus 3x plus 2 is equal, and others are 0. This is an quadratic equation, so you have to find it, the values there, minus 6, and it is an x plus 1 and x plus 2. These are the factors. How to put down the factors, that you can study in standard 10th quadratic equation. इसके बारे में आप हमारे पिछले वाले वीडियो में भी देख सकते हो, तभी आपको पता चल सकता है. फिर माइनस 6 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2. अब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बनेगा, दैट इज माइनस 1 एंड माइनस 2 के लिए. तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे बनेगा माइनस 2, यहाँ पे बनेगा माइनस 1. तो वी हैव इंटरवल्स. अब ये तो डायरेक्टली बनने वाला नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन कौन से इंटरवल में 0 बनता है, नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव बनता है. दैट f dash of equals to 0, that x equals to minus 1, x equals to minus 2. We can arrange an ascending order on that number line. So minus infinity, minus 2, minus 1, infinity. So there are the intervals. How many intervals are there? Therefore, in interval, पहला कौन सा मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, दूसरा माइनस 2 टू माइनस 1, एंड तीसरा माइनस 1 टू इन्फिनिटी. अब हम इन तीनों के लिए चेक करना है कि इन तीन में हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है. तो इसके लिए हम बनाएंगे इंटरवल, एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, और हमारा नेचर ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, नेचर ऑफ फंक्शन. तो इंटरवल है हमारे पास, पहला वाला माइनस इन्फिनिटी माइनस 2, दूसरा वाला माइनस 2 टू माइनस 1, तीसरा वाला माइनस 1 टू इन्फिनिटी. अब साइन चेक करेंगे. अब माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 के बीच में अगर डालेंगे, दैट इज समझो हमने डाला माइनस 3, तो पुट ऑन द माइनस 3, इट इज इमेजिन माइनस 3 प्लस 1, दैट माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2, it is an again a minus 1. So the signs are negative, negative, negative. That all are negative function, and all are negative means what? F dash of x is less than 0. F dash of x less than 0 means what? It is an strictly decreasing function. So nature हमारा बनेगा decreasing. तो हमारा नेचर बनता है यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन. ये वाला हम यहाँ पे लिखेंगे. देन अब माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में डालेंगे, तो डालेंगे हमारा माइनस 3/2, दैट इज माइनस 1.5. डालेंगे हमारा माइनस 1.5, तो ये बनेगा हमारा नेगेटिव. माइनस 1.5 प्लस 1, दैट इज माइनस 0.5, माइनस 1.5 प्लस 2, दैट इज प्लस 0.5. तो माइनस साइन और प्लस साइन. Then there are three signs are there, minus, minus or plus. Then minus into minus, plus, plus into plus, plus.
एफ डैश ऑफ एक्स हियर इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन हमारा बनता है इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारे पास अब तीसरा वाला बनना है, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मैंने डाला 0 समझो, क्योंकि -1 से आगे वाला 0 तो मिलता ही मिलता है, यहाँ पे 0 तो मिलेगा ही। तो 0 + 1 दैट इज +1, 0 + 2 दैट इज +2, that is sign is plus plus minus, then there are again 3 sign, minus plus plus. Tell me, plus into plus, plus into minus, minus, then that f dash of x is less than 0. अब फंक्शन अगर नेगेटिव हुआ तो डायरेक्ट नेगेटिव हुआ तो दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हेंस देयरफॉर हम अब एग्जांपल का आंसर लिखेंगे, हेंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, पहले तो लिखेंगे इंक्रीजिंग, इन कौन सा इंटरवल है हमारे पास, -2 -1, एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, -∞ टू -2 एंड -1 से इन्फिनिटी। पूरे हुए इसमें सिर्फ ये वाला छोड़ दो, तो ये वाला पीछे वाला और इसका दोनों का यूनियन में हमारे पास मिलेगा हमारा पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिर्फ इसी इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग मिलता है। आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे निकाला है। तो जस्ट हमने निकाले हमारा डेरिवेटिव, उससे हमें मिले फैक्टर्स, ताकि हम हमारा इंटरवल निकाल सके। दैट चेकिंग एफ डैश ऑफ इक्वल्स टू 0, तो हमें मिलेंगे 2 नंबर्स, नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर पे डाल दो, तो पहला वाला इंटरवल पहला वाला मिलेगा, फिर दूसरा वाला और फिर तीसरा वाला, तीनों इंटरवल मिलते हैं। -∞ आपको डालना ही डालना है, और तीनों इंटरवल के लिए साइन चेक करने हैं। हमने साइन कैसे चेक किए, तो हमने इन दोनों में से कोई भी एक नंबर इमेजिनरी यहाँ पे पुटअप किया और वैल्यू चेक करते हैं हम इसके से। दैट अगर हमने मुझे डालना है -2, तो मैं डालूंगा -∞ से -2 के बीच में यहाँ पे आएगा -3, तो मैंने -3 डाल के देखा। अगर मुझे -2 -1 से डालना है तो मैं दोनों के बीच वाला नंबर दैट इज -3/2 और -1.5 डाल के देखूंगा। -1 से इन्फिनिटी डालूंगा तो -1 के नज़दीक वाला 0, मैं 0 डाल के देखूंगा। और तीनों के ऊपर डालने से मुझे साइन मिलेंगे, साइन से मुझे पता चलेगा कि इसका नेचर क्या है। दैट इज़ अगर फंक्शन इज पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। लास्ट में मुझे आंसर बताना है कि दैट इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग। होप सो you can easily understood in the today's lecture that increasing and decreasing functions. On that basis you can solve that exercise 6.2, that nature of the roots, nature of the functions and their sign also. Using definition 1, definition 2 or theorem 1, you can solve that function is increasing or function is decreasing. This is the most important topic for that this chapter and the board purpose also. Many times one question may be asked in this exercise 6.2 or on the basis of 6.2. So आपको इसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना है और इस पे के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक लेके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।